रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को मिलेगा समान काम का समान वेतन का अधिकार। ये बातें कही हैं अध्यक्ष अरुण कुमार पासवान ने। प्रयागराज नैनी क्षेत्र के एफसीआई गोदाम स्थित एक स्थानीय गेस्ट हाउस में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन का एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में हजारों लोग शामिल हुए, जिसमें नैनी, इरादतगंज, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, झांसी समेत कई जगहों से आए हुए माल गोदाम के श्रमिक मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय शासन द्वारा श्रमिकों की 13 सूत्री मांगों पर अपनी सहमति दिए जाने पर श्रमिकों को जागरूक करने पर चर्चा हुई। देश भर के माल गोदाम में बड़ी संख्या में मजदूर असंगठित रूप में काम करते हैं, जिनकी 13 सूत्री मांगों पर भारतीय रेलवे माल गोदाम संगठन 1998 से संघर्ष कर रहा है, जिसे केंद्रीय सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। ये सम्मेलन संगठन द्वारा श्रमिकों को जागरूक करने के लिए था, जिसके माध्यम से श्रमिकों के हित में उत्पन्न हालात पर सभी को जानकारी दी गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार पासवान ने बताया कि सरकार ने श्रमिकों की बहुप्रतीक्षित 13 सूत्री मांगों, जिनमें शामिल मेडिकल सुविधा, समान कार्य पर समान वेतन, शिक्षा, रेलवे पास, कैंटीन की व्यवस्था, शौचालय जैसी मांगों पर अपनी सहमति दे दी है, जिससे अप्रैल में लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में ऐसे सम्मेलन के माध्यम से श्रमिकों को जागरूक करने के साथ ही आवश्यक कागजात की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर अध्यक्ष सुनील कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार के साथ प्रयागराज जोन अध्यक्ष लाल बहादुर यादव, जोन प्रभारी चंद्रहास पहलवान, डिवीजन अध्यक्ष आकाश बाबू, डिवीजन संगठन मंत्री धीरेन्द्र कुमार, डिवीजन सचिव विजय कुमार गुप्ता, डिवीजन प्रभारी बादशाह कुमार, डिवीजन कोषाध्यक्ष संध्या प्रजापति, नैनी माल गोदाम अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार मन्नू, मिर्जापुर माल गोदाम अध्यक्ष नीरज सिंह पटेल, इरादतगंज माल गोदाम अध्यक्ष त्रिभुवन पटेल, झांसी डिवीजन जॉइंट सेक्रेटरी कुंज बिहारी यादव, जोन उपाध्यक्ष लालजी विश्वकर्मा समेत हजारों की संख्या में माल गोदाम श्रमिक मौजूद रहे। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने गरीबों का आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमारे मंच तक आए हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों की तरफ से आपको आभार प्रकट करते हैं। आज का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की लड़ाई 98 से हम लोग लड़ रहे थे, और आज जो 28 अक्टूबर 2003 को मिला था, उसको कार्यान्वित सरकार करने जा रही है। आप जानते हैं 4 करोड़ जो मिला है, अभी अभी राष्ट्रपति भी घोषणा की है अपने भाषण में। तो सारी जो सुविधाएं हैं वो मजदूरों तक पहुंचाने के लिए हम हर माल गोदाम में जाकर के उसका गठन कर रहे हैं और बता रहे हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसको कंप्लीट करना है ताकि वो अधूरा ना रह जाए, वो मजदूर छूट ना जाए। हम लड़ाई लड़े थे एफसीआई का भी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और इसी तरह मजदूरों ने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किया था तो 75% लोग मजदूर बाहर चले गए और बाहर के लोग भीतर आ गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला हर मजदूर का हक अधिकार मिल जाए। यही उद्देश्य, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा सपना है यहाँ तक पहुँचाने का। प्रदेश के कितने जिलों में अब तक गठन कर चुके हैं? प्रदेश के जितना भी गुड शेड है, जहाँ भी हमारा तो गठन अभी करते जो आ रहे हैं, मैं 5 तारीख से करते आ रहा हूँ, और आज इलाहाबाद है और कल लखनऊ है, परसों फिर हम कहाँ जाएंगे, सीतापुर है। इसी तरह से हर गुट से करते जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्य मांगे क्या है? मेरा मुख्य मांग तो है, पहले तो भारत सरकार रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर को मजदूर मानता ही नहीं था, और माल वाहक हो वो भी इसको मजदूर नहीं मानता। तो मेरा सबसे पहला डिमांड था इसे आप मजदूर अपना माने। आज भारत सरकार इसे अपना मजदूर मान लिया है, यह हम बहुत बड़ा उपलब्धि मानते हैं, और सरकार से हम डिमांड मांग करते हैं कि जो आप दिए हैं उसे अविलंब धरातल पर लाने का कोशिश करें। कौन कौन सी मांग आपकी? सबसे पहला है कि इसको आई कार्ड दे दिया है। दूसरा है, जब आई कार्ड दिया, एक परिचय हो गया कि मैं यहाँ का आदमी हूँ।
दूसरा है इसको मूलभूत सुविधा दे दिया, वर्दी दे दिया, मेडिकल दे दिया, पास दे दिया, और सबसे बड़ी बात है कि समान काम समान वेतन, जैसे एफसीआई को जो मिलता है 80,000, 60,000, 50,000, और उसे इसको भी मिलेगा, समान लागू हो गया है। अब उसको धरातल पर लाना है, इसलिए अपने लोगों को सतर्क करने आए हैं कि जो सामाजिक, जो मान लिया जाए मजदूर विरोधी ताकत है, समाज विरोधी ताकत है, इसमें पॉलिटिक्स ने घुसा दे और हमारे लोगों को जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा वो अधूरा रह जाए, इसलिए हम लोग हर गोदाम पर जाकर के यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कब तक ये आपका दौरा कब तक चलेगा और धरातल पर कब तक ये शुरू होगा? सरकार ने कहा 1 अप्रैल से, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा संदेश पहुंच जाए। तो 1 अप्रैल कहा सरकार, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। संघर्ष करना होगा तो संघर्ष करेंगे, लेकिन हम लोग का काम क्या है, और हर हालत में, हर कीमत में, हर परिस्थिति में उसको धरातल पर लाएंगे, और उसमें आपका सहयोग रहेगा तो चंद दिनों में हो जाएगा।